हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर उपस्थित हूं आप लोग के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स की ये चिंता होती है कि उनका बच्चा बहुत पढ़ता है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उस हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आते। कहीं ये तो नहीं कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे इस वीडियो में आप ये चीजें सीख सकते हैं कि कैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस हम बूस्ट करें, जिससे कि उनको एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो, वो एक बेहतरीन बच्चा बन सके और फ्यूचर में उतनी ज्यादा तरक्की कर सके। बच्चों, सक्सेस के कई वजहें होती हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि सफलता या सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस, आपका अपना कॉन्फिडेंस। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेके स्ट्रगल करते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता। खुद पर भरोसा करना और बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहना आपके कॉन्फिडेंस की निशानी है। ये जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, एक दिन में नहीं आता। आप अपने अंदर के डर, कमजोरी और असुरक्षा से लड़कर इसे हासिल करते हैं। कोई अगर मुझसे पूछता है व्हाट इज कॉन्फिडेंस, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपके अंदर का ये विश्वास और दृढ़ निश्चय कि जो भी काम आप करेंगे उसमें सफल अवश्य होंगे, इसको हम आत्मविश्वास बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। बच्चों के अंदर का ये विश्वास कि जिंदगी में आने वाले किसी भी अच्छी और बुरी परिस्थितियों को वो आसानी से हैंडल कर लेंगे, ये उनके अंदर का आत्मविश्वास जगाता है या उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को शो करता है। जब बच्चे अपने अंदर के भय के कारण ये सोचने लगते हैं कि ये काम उनसे होगा या नहीं होगा, जब ये डाउट आ जाता है तो ये शो करता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। आप किस तरीके से अपना आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, अभी बहुत छोटे शब्दों में मैं बता रहा हूं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपने आसपास के माहौल में ऐसे लोग के साथ आप मत भूलिए मिलिए जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। हमेशा अपने दोस्तों के साथ पॉजिटिव बातें करिए, उन लोगों को दोस्त बनाइए जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। अपने क्रिटिक्स खुद बनिए। जिस काम को अच्छे से आप कर सकते हैं, जिसपे आपको विश्वास है कि ये काम स्टार्ट करेंगे तो ये फिनिश कर देंगे, उस काम को अपने हाथ में लीजिए। हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए और सोचिए कि जिस काम को करने की आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वो काम आप पूरा करके ही मानेंगे। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। जब आप अपने लिए टारगेट या चैलेंज सेट करते हैं तो आप देखना कि कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट होता है। जब आप अपने लिए कोई टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को प्राप्त करने में कितनी भी कठिनाइयां आए, आपको उससे डरना नहीं है, उससे हार नहीं मानना है। कॉन्फिडेंस हर स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट ट्रेट है जो उसके सामाजिक और इकोनॉमिक के साथ साथ एकेडमिक माहौल को भी दर्शाता है। एक कॉन्फिडेंट बच्चा हमेशा अपनी क्लास में आगे रहता है, हर कठिनाइयों को जूझने के लिए, हर कठिनाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, मेंटली फिट रहता है। और जो बच्चा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बहुत सारी चीजों से डरता है और कई बार सब कुछ आते हुए भी, पोटेंशियल होने के बाद भी वो उस परफॉर्मेंस के साथ अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है तो वो स्कूल के हर क्विज में भाग लेता है, हर चैलेंज को स्वीकार करता है, हर चीजों में आगे रहता है, चाहे उसको आता हो या नहीं आता हो, उनको सीखने की कोशिश करता है। ये उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। इसलिए जो बच्चा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो किसी भी कठिनाइयों से डरता नहीं है। कॉन्फिडेंट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप अपने आप को लो फील करेंगे, लेकिन आपको उस सिचुएशन में भी अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे, अपने टारगेट पे ध्यान केंद्रित करके रखना है, उससे भटकना नहीं है। देखिएगा जब आप वो लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे बन के आप बाहर निकलेंगे।
परिस्थिति कोई भी हो, अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम ना होने दें। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट इज द मदर ऑफ कॉन्फिडेंस, कि सकारात्मक सोच आत्मविश्वास की जननी है। ये एक गुड बात है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर लूंगा, ये काम मेरे लिए कठिन नहीं है। जब भी आपको ये फील हो कि ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस माइंड सेट को अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए। हमेशा बोलिए कि मैं इस काम में सफल होऊंगा। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। आप अगर उस डायलॉग को भी याद रखेंगे तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमेशा इस बात को याद रखिए। दूसरा पॉइंट है अपनी असफलताओं से सीखना और कठिनाइयों को स्वीकार करना। जितनी भी असफलताएं हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि उस असफलता से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जितनी कठिनाइयां आपके रास्ते में आती हैं, चैलेंजेस आपके रास्ते में आते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। अगर आप इन चीजों को बहुत दृढ़ता से सोचेंगे, बहुत अंदर जाके सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इन असफलताओं को एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं, तो मेरा आत्मविश्वास अपने आप डेवलप हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चुनौतियों को स्वीकार करना है। चुनौतियों को स्वीकार करके आप जब उस पर वर्क करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमें ये सीखना होगा कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। जब हम चैलेंज स्वीकार करते हैं तो उसके साथ फेलियर भी आता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड फेलियर इज नॉट द एंड, बट इट इज द स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड योर सक्सेस। जब हम ये बात करते हैं कि फेलियर कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाता है, वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि आपको नई चीजें सिखा के आपके सक्सेस के रास्ते को बनाता है। चुनौतियों को स्वीकार करना और उससे लड़ना एक लर्निंग प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। एक तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बिल्ड योर कॉम्पिटेंसी। ये देखा गया है कि कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंसी में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। एक नॉलेजेबल बंदा, एक स्किलफुल बंदा हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। आप कोशिश करिए कि नई चीजों को सीखने की इच्छा अपने अंदर डेवलप करिए। कोशिश करके नई चीजों को सीखने की, नए स्किल्स को सीखने की हैबिट डेवलप करिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ये आपको एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस अंदर से ही बनाएगा। जब हम कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो एक मोर नॉलेजेबल बंदा, मोर नॉलेजेबल स्टूडेंट ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, शो होता है। चौथा पॉइंट भी है दोस्तों कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। लर्न टू कम्युनिकेट। जितने अच्छे से आप अपना कम्युनिकेशन करेंगे, जितने अच्छे से अपनी बातों को लोगों को समझा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आपके आत्मविश्वास को शो करता है। हमेशा कोशिश करिए कि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्पष्ट हो, जो लोगों को समझ में आए। इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेट अच्छे से करना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर आपको बनना है। जब आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनेंगे तो अपने आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे बच्चे नॉलेजेबल होते हैं, क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन एक भीड़ में या बहुत ज्यादा सारे बच्चों के सामने वो उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये भी शो करता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। पांचवा पॉइंट भी है दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट लगना चाहते हैं, तो आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको एक अच्छी नींद लेनी है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। फिर आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। अब तक हमने ये देखा इस वीडियो में हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मेरे 3 P हैं, आप इसको हमेशा याद रखेंगे
तो आप देखेंगे कि आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे बन के निकले हैं। पहला पी होता है पेशेंस, दूसरा पी है परसिस्टेंस, तीसरा पी है प्रैक्टिस। मेरी 3 पी हैं, इनको हमेशा याद रखिए दोस्तों। और इस मेरी वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलेगा और आप एक ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चे बन के निखरेंगे। अगर हम कुछ वर्ड में बात करें, अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है, कॉन्फिडेंट है, आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, चैलेंज स्वीकार करते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, ये शायद आपने पहले भी सुनी होगी, प्रैक्टिस करने से, चैलेंज स्वीकार करने से आप कभी भी मत रुकिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो आप फेलियर होंगे या वो अधूरा रह जाएगा, लेकिन हर सिचुएशन में आपको या तो अनुभव मिलेगा या अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में आप हमेशा विजेता के रूप में ही रहेंगे। मतलब है, आप कोई भी चीज करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा मत सोचिए, या तो आपको अनुभव मिलेगा या आप अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। जाते जाते मेरी एक बात याद रखिए दोस्तों, प्रयास जरूर करिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही प्राइजलेस है। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।